प्रणाम ही बनते। पूरा आशीर्वाद उपासिका। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर हम लोगों को श्रोतापन्न जल्दी से जल्दी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। साधु साधु, उत्तम प्रश्न है। में सोतापन होना है तो उपासक उपासिका, भगवान बुद्ध बहुत सरल, बहुत सारे सूत्र में बताएं। सोतापट्टि संयुक्त में आता है, संयुक्त निकाय में। ये चार कारण मेन है सोतापट्टि। अंग बोलता है, चार अंग। जिसको बोला जाता है पहला में कल्याण मित्र साथ संगति, वो निरंतर करता है तो। दूसरा, वो श्री सद्धर्म निरंतर सुनता है तो। ये दो कारण भगवान बताते हैं बाहर से आता है। दो कारण आपके अंदर से होना चाहिए। वो श्री सद्धर्म सुनने का बाद ज्ञान से मनन करने का काम, वो कोई खरीद कर नहीं दे सकता है। कुछ कुछ पैसा से नहीं दे सकता है। कुछ बोल कर नहीं दे सकता है, या कुछ पावर से नहीं ले सकते हैं। ये गरीब के पास भी हो सकता है, भिखारी के पास भी हो सकता है, कोई आदमी के पास भी हो सकता है। ज्ञान से मनन करने का क्षमता, तो ये ज्ञान से मनन करने का क्षमता। और धम्मानुधम पटिपदा, योनिसो मानसिकार, धम्मानुधम प्रतिपदा, ये दो धर्म को उसके अनुसार ज्ञान जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल में लाना। तो ये चार कारण, योनिसो मानसिकार सोचना जैसा आसान नहीं। जैसे हम लोग सुन रहे हैं और हम सुनते हुए उसको ज्ञान से मनन कर रहे हैं, ऐसे उसी प्रकार हम लोग सोच रहे हैं धर्म को, सेम उसी प्रकार। तो हम लोग को योनिसो मानसिकार है करके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अंश पे ज्ञान से मनन कर रहे हैं। योनिसो मानसिकार आने के बाद वो बहुत अंदर से सुख महसूस होता है, बहुत मजा आता है। वो एक ठंडा महसूस होता है, शीतल। वो टच होता है ज्ञान के साथ, अंदर का ज्ञान के साथ। हम लोग का ज्ञान का दरवाजा बंद है, ऊपर ऊपर मनन कर रहे हैं। ज्ञान का दरवाजा खुलने के बाद उससे मिलता है तो धर्म, इसके बाद उसको धम्मानुधम प्रतिपदा का ताकत मिलता है। और धम्मानुधम प्रतिपदा पूरा हुआ तो कल्याण मित्र आश्रय, श्री सद्धर्म सुनना, योनिसो मनसिकार और धम्मानुधम प्रतिपदा, ये चार कारण पूरा हुआ तो उसको सोतापन होने में सपोर्ट है। सोतापन हो जाता है अनिवार्य। तो सोतापन होने के बाद उसको भगवान बुद्ध बताए चार अंग परिपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध के प्रति अटल श्रद्धा आता है, धर्म के प्रति अटल श्रद्धा आता है, आर्य महासंघ के प्रति, अरहंत मुनियों लोगों के प्रति अटल श्रद्धा उत्पन्न होता है, विश्वास होता है। और आर्यकांतशील होता है, नहीं टूटने वाला सील, पंचशील में फिक्स हो जाता है सोतापन होने के बाद। सोतापन होने के बाद उपासिका, उसको सोचिए, हिमालय पर्वत जैसा दुख को खत्म किया। एक छोटा दुख ही बचा है 7 जन्म जाने के लिए। सोतापन सबसे मुश्किल है। सोतापन होना मतलब सक्काय दिट्ठी, मन से प्रहान करना। शीलबद्ध प्रमा, शील के प्रति जो मन में जो एक एक व्रत के प्रति, एक एक शील के प्रति जो मन में चल रहा है डाउट, वो सब दूर हो जाता है। भगवान का ही शील उत्तम है, यही है शील विनय। सील में कोई शक संदेह नहीं रहता, शीलाबद्ध परामर्श मन में नहीं चलता है। सक्काय दृष्टि, मैं मेरा मेरी आत्मा करके नहीं देखता है, ऐसा कोई दृष्टि नहीं रहता है। उसको देखने का सिर्फ एक ही कारण मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु उत्पन्न होता है। हेतु के कारण उत्पन्न हो रहा है, हेतु नष्ट होने से नष्ट होता है, पटिसमुप्पाद के रूप में देखना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो तीसरा, शीलाबद्ध परामर्श, विचिकिच्छा, धर्म के प्रति विचिकिच्छा नहीं है, शक संदेह एकदम 100% खत्म। शक संदेह कुछ नहीं रहता है, बचता है। अभी हम लोग को मन में कितना प्रश्न है, कितना डाउट है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे तो होगा क्या, ये सच में है क्या। थोड़ा डाउट लगता है, ध्यान में परिपूर्ण हम गलत, वो सब डाउट एक धर्म के प्रति चला जाता है। वो डाउट, विचिकिच्छा नहीं रहता है, शक संदेह नहीं, तो परम विश्वास होता है। यही एक एकायनोअयं भिक्खवे मग्गो सत्तानंग विशुद्धिया, सत्व का विशुद्धि के लिए यही एक मार्ग है, आरिष्टांगी मार्ग, निर्वाण मार्ग। उसको मन में अटल विश्वास जुड़ जाता है। सक्काय दृष्टि, शीला मतलब विचिकिच्छा नहीं रहता, शक संदेह नहीं रहता, इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या, धर्म है क्या, नहीं रहता। बात समझ रहे हो उपासिका। तो सोतापन होने के लिए मैं सबसे पहले
में आप क्या करना चाहिए, में धर्म चुनना और कल्याण मित्र के साथ संगति करना। संगति आप दूर से भी कर सकते हैं। संगति मतलब उपासिका, धर्म कल्याण मित्र को दिल से गौरव कर रहे हैं और धर्म को इज्जत से सुन रहे हैं और उसको उसको पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो संगति कर रहा है। जो बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, धर्म सुन रहा है लेकिन बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, वो संगति नहीं कर रहा वो मित्र से। संगति मतलब एक दोस्त है, आपका कोई दोस्त होगा, तो दोस्त बोले चलो घूमने चलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ चलो यार चलो हमें घूमते हैं, चलो फोचका करते हैं, हाँ चलो खाते हैं। इसका मतलब क्या है, उसका संगति कर रहे हैं, वो उसका जो बात को हेरा फेरी कर रहे हैं, ले रहे हैं। अगर वो दोस्त बोलता है चलो खा रहे हैं, हाँ हम तो तुम कौन है तुम्हारे साथ नहीं चलते हैं, तो ऐसा है तो वो दोस्त संगति नहीं कर रहा उससे। जैसे मार्केट दुनिया में सामान ले रहे हैं उससे, लेकिन उसका संगति नहीं है, वो दुष्ट हो सकता है लेकिन उससे सामान ले रहे हैं, नहीं उसका संगति नहीं मेरा। संगति मतलब उसका स्वभाव हम ले रहे हैं, वो है संगति कर रहा है। तो कल्याण मित्र का संगति सही समझ लिए तो सोतापन का मार्ग में खुल जाता है। तो पुण्य का कमी के कारण भी हम लोग का खुलने का प्रॉब्लम आता है, तो बैक में पुण्य भी करते रहना चाहिए, धीरे 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 धीरे। क्योंकि हम लोग को साफ दिख रहा है लोगों का पुण्य का दम बहुत कमी है। तो इसीलिए पुण्य करेंगे तो वो पुण्य आपको पुण्य से रास्ता बनाएगा, पुण्य से कल्याण मित्र से साथ जोड़ेगा, पुण्य से धर्म से जोड़ेगा, पुण्य से योनिसो मानसिकार के लिए जो बाधा है वो दूर करेगा, पुण्य से धम्मानुधम प्रतिपदा को जो बाधा है वो दूर करेगा, सोतापन का रास्ता साफ करेगा। इसलिए आपको में सोतापन होने के लिए कुछ भी पुण्य करते हैं तो मन में सोचिए कि ये पुण्य हमें धर्म बोध करने के लिए, सोतापन होने के लिए, सक्तागामी होने के लिए, अनागामी होने के लिए, अरहंत होने के लिए ये उपकार हो करके कुछ भी एक कारण, उत्तम कारण मन में ले लीजिए। समझ गए? इसलिए दुनिया में सबसे मुश्किल का काम है सोतापन होना, सबसे मुश्किल का काम है, इससे दुनिया में ज्यादा मुश्किल नहीं है। सोतापन होना मुश्किल है, इसलिए कोशिश कीजिए। नमो बुद्धाय।